संगीत सरिता। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला संतूर यात्रा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा। आज सुनिए इसकी 5वीं कड़ी। शिव कुमार शर्मा का नमस्कार लीजिए एक बार फिर से संतूर की इस यात्रा में। पिछली बार हम जिक्र कर रहे थे कि हर साज का अपना अलग अलग बजाने का तरीका होता है, और दूसरी बात हमारे संगीत में मींड का बहुत महत्व है। मींड, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जो श्रोता आज पहली मर्तबा सुन रहे हैं, हमारे भारतीय संगीत में, शास्त्रीय संगीत में स्वरों को तोड़ा नहीं जाता। हर वाद्य बजाने वाला ये कोशिश करता है कि जैसे एक गायक गाता है, अपने अपने अंदाज से, अपने अपने साज के तरीके के हिसाब से, उसके स्वभाव के अनुसार उस बात को साज पर, वाद्य पर कहा जाए। और कैसे कहा जाए, हर एक का तरीका अलग है। सारंगी पे उसी बात को गज के साथ कहा जाता है कि जिसमें हम स्वर पे ठहर सकते हैं, एक स्वर से दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें स्वर पे जैसे भी राग हो उसी हिसाब से स्वरों को तोड़े बगैर जाते हैं। उसी का तरीका सितार पे अलग है। सितार पे पर्दा होता है, एक हाथ जो हमारा बायां हाथ है पर्दे पे एक तरफ से दूसरी तरफ तार को खींचता है और दूसरी मिजराब से, दूसरे हाथ से उसको बजाया जाता है, तो स्वर टूटता नहीं है। सरोद के ऊपर इसी चीज को घसीट या सूत जिसको हम कहते हैं, उसके तरीके से बजाया जाता है, क्योंकि उसका फिंगर बोर्ड जो है उस पर पर्दे नहीं होते। तो मैंने जब इस चीज को सोचना शुरू किया तो पहले तो मैंने यही कोशिश की, जैसा मैंने पिछली दफे जिक्र किया था, कि जो भी चीज मैं स्टेज पे बजाता था उसको पहले मैं घर पे रिकॉर्ड करके सुनता था, उस पर एक्सपेरिमेंट करता था कि मुझे कैसा लग रहा है। मैंने हमेशा अपना संगीत ऐसे बजाया है कि लोगों को कैसा लग रहा है वो बाद में सोचा है, पहले वो मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं। और अगर वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो उस किस्म के चीज़ों को मैंने स्टेज पे अपनाया ही नहीं, कोशिश ही नहीं की। और जब मुझे अच्छा लगने लगा तो तब मैंने जाकर के श्रोताओं के सामने उसको प्रस्तुत किया। तो इस सिलसिले में भी मेरा वही जो लॉजिक था उसी पर मैं काम करता रहा। मैंने आपसे बताया था कि इस पर स्टैकेटो नोट बजते हैं। कैसे बजता था संतूर, मैं आपको थोड़ा सा बजा करके सुनाता हूं। अब मान लीजिए ये स्वर बजाने हैं, अभी राग बिहाग है। ऐसा बजता था। अब जब मैं आपसे कह रहा था कि ऐसे कोई गायक तो गाता नहीं है, डा टा 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 टा, ऐसे तो नहीं गाता है। हम सुर पे ठहरते हैं। अब इसको हम कैसे बजाएंगे? तो मैंने क्या कोशिश की, पहले तो ऐसे बजता था, मतलब कट नोट्स बज रहे हैं। तो मैंने जो कलम होती है, इसका स्ट्राइकर जो होता है, उसी के इस्तेमाल से हम सुर को कैसे बगैर तोड़े हुए बजा सकते हैं, उसकी कोशिश इस तरीके से की।
अभी आपने गौर किया होगा कि स्वर टूट नहीं रहा है, और ये संतूर की टेक्निक है। इसको किसी और साज के अंदाज से मैंने कोशिश पहले की, लेकिन मुझे वो ऐसा महसूस हुआ कि वो अधूरापन है। वो उस जो ओरिजिनल साज पे बजेगा, इस पे नहीं बजेगा वैसा। तो कई बरसों के बाद मुझे ये सूझी बात कुछ कहाँ से, तो अब जो बात हो रही है वो संतूर के अंदाज की हो रही है। मान लीजिए हम एक मुखड़ा कोई इस पर बजाना चाहें। साजन हमरो सिंगार, गहनवा मैं का करूं रे साजन, साजन हमरो सिंगार। अब इसको हम बजाना चाहें तो पहले ऐसे बजता था। अब इसको हम कहेंगे संतूर के अंदाज की मींड। तो ये काम जो बहुत बरस के बाद मेरे जहन में आया कि इसमें मींड का काम कैसा हो सकता है, लेकिन उसमें हम पहले एक पीछे थोड़ा जाएंगे। क्रोमेटिक स्केल का हम जिक्र कर रहे थे। चूंकि मैंने मींड का काम इस तरीके से करना शुरू किया कि स्ट्राइकर को एक स्वर से दूसरे स्वर तक हम घसीट के साथ ले जाते हैं, उसकी वजह से मैं जो भी राग बजाता हूँ उसको मैं दाईं तरफ मिलाता हूँ। हालांकि मेरे पास देखिए ये स्केल मिला हुआ है, 12 स्वर मिले हुए हैं, लेकिन इधर अभी हमको अगर बिहाग बजाना है तो यहां मिला हुआ है। उसकी वजह यह है, अगर हम दाईं तरफ पूरे राग को नहीं मिलाएंगे तो ये जो घसीट का काम छड़ी से हम करते हैं वो स्वर टूट जाएगा। अगर एक स्वर दाईं तरफ होगा दूसरा बाईं तरफ होगा तो वो नहीं बजेगा। अभी इसी का एक उदाहरण आप सुनिएगा। एक राग सुबह का बिलास खानी तोड़ी, उसमें आप थोड़ा आलाप सुनिए कि आलाप कैसे किया गया है। संतूर के अंदाज से बिलास खानी तोड़ी जैसे राग में मींड का काम कैसे हुआ है।
सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला संतूर यात्रा की 5वीं कड़ी अभी आपने सुनी। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।